अनेकों उन कठिन परिस्थितियों को आते उनके जीवन में देखो, जो मांसाहारी भी हैं, व्यभिचारी भी हैं और सत्य के धर्म पर विश्वास करने वाले के लिए कष्ट का कारण भी हैं। सभी वे जो अभी तक मनुष्य के रूप में राक्षसी कर्म करते हुए हर पल मानवता की सांसों को समाप्त करते जा रहे थे, देखना कि किस तरह किन दम घोंटू बीमारियों में तड़प तड़प कर मरते हैं। रोगों और बीमारियों की श्रृंखला के बीच भी तो वे ही फंसकर मरेंगे जो स्वयं अभी तक रोग बनकर समाज में रोग फैला रहे थे। रक्षा तो अब धर्म और सत्य को सत्य रूप में जानने और अनुकरण करने वाले समर्पित जीवन की ही होगी। चारों ओर भयंकर तूफान और वर्षा के एकत्रित होते हुए बादलों को देखो, जो असंख्यों का जीवन मिटाने की तैयारी में हैं। राजनीति भयंकर राक्षसों का अड्डा बन चुकी है। इनमें इनकी आपसी लड़ाई भयंकर जीव जंतुओं की लड़ाई समझो, जब आपस में संघर्ष देते हुए मृत्यु का कारण भी बनेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय। जय राम जी की नमस्कार। भगवान की वाणी का पाठ आदेश है ईश्वर का, भाग 6 अर्थात 6 और अध्याय 44 इसका आधा भाग आप सुन चुके हैं। 6/44 फर्स्ट, और उससे आगे का आप सुनेंगे तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी, किसी साधु संत सिद्ध महात्मा की वाणी नहीं है, किसी के स्वयं के अर्जित ज्ञान या बुद्धि के आधार पर नहीं ये कही गई है, बल्कि साक्षात भगवान की वाणी है।
जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता, श्री गीता जी को स्वयं अपने श्रीमुख से अपने परम भक्त अर्जुन जी को सुनाई और संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुई, उसी तरह से लिप रूप में पुनः वही गीता नए रूप में, नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिकता, ग्रहणशीलता के अनुरूप संभवामि युगे युगे भगवान स्वयं उसी गीता को लिप रूप में अवतरित होकर प्रस्तुत कर रहे हैं। जो उनका साकार दर्शन है उसी का हिंदी अनुवाद भगवान की वाणी, जिसको सत्य रूप दर्शन कहा। तो इसको आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे और उस पर विश्वास कर पाएंगे। तो मैं उसको प्रारंभ करता हूँ। सत्य का भक्त जब सत्य की भक्ति सत्य रूप में ही करता है, उसका जीवन बार बार की जन्म मरण की स्थितियों से मुक्त हो जाता है। संसार में बेहद आसक्त रहने वाले का न तो वर्तमान तनाव मुक्त होता है और न ही भविष्य और न ही उसकी मृत्यु सुखपूर्ण होती है, क्योंकि उसका मन चारों ओर भटकता हुआ सभी का स्पर्श करता हुआ सभी से चिपका रहता है। इस तरह से जब प्राण अर्थात आत्मा उस शरीर के मोह आसक्तियों में उसका साथ नहीं देते, तब प्राण तो शरीर को छोड़ ही देते हैं, मगर वह शरीरी भावनाओं का संसार से चिपका हुआ रूप सूक्ष्मतम चेतना के रूप में चिपका ही रह जाता है। और शरीर यदि पुनः जन्म लेने वाला होता है, तब वह सभी कुछ स्वयं को पहचानते हुए उस शरीर से पुनः चिपक जाता है, क्योंकि उसे फिर से एक जीता जागता शरीर मिल जाता है। मगर यदि उस शरीर को दोबारा जन्म नहीं लेना होता है, तब उन चिपकी हुई आसक्तियों और माया मोह की भावनाओं की चेतना की तलाश बढ़ जाती है किसी शरीर की, और वे तलाशती शरीर तो नहीं पाती हैं, मगर कमज़ोर मन की तलाश कर उस पर अधिकार कर लेती हैं। इस तरह से मन की स्थितियाँ जिस तरह से बदल जाती हैं, जो स्वाभाविक न होकर अस्वाभाविक लगने लगती है, तो तुम्हारा रूप संसार में उपहासास्पद बन जाता है। क्या शरीर पाने का अर्थ तुम्हारे लिए केवल इतना ही था? मैंने तुम्हें शरीर दिए थे, शरीर के साथ में आत्मा थी जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करती थी, जिससे रास्ता भटको नहीं। वह आत्मा की आवाज़ दी थी ताकि उस आवाज़ का स्वस्थ रूप समझो। उसका स्वस्थ रूप तो वही है जो आत्मा के निर्देश पर प्राप्त होता है, मगर तुमने महत्व आत्मा को नहीं शरीर को दिया। तब शरीर प्रधान बनकर वही करने लगे जो शरीर तुमसे चाहता था। अब जो पाया है या पाने जा रहे हो, वह जीवन एक ऐसा जीवन होगा जिसमें सुख और चैन तो नहीं ही होगा, अशांति और तनाव से तो भरा ही रहेगा। मगर वे सभी
जिनसे आसक्त होकर तुमने धर्म का व्यापार किया, भक्ति करते हुए भक्त का रूप धारण करके मुझसे व्यापार किया। इस तरह का व्यापार कब शरीर पर गहरा निशान बनाता रहा, शरीर कब किस रूप में जितना अधर्म करता रहा था, वे अधर्म के पौधे शरीर में पैदा हो गए, फलने वाले वृक्ष तैयार हो गए, जिन्हें उखाड़ पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी था। तब समझ पाए कि तुम्हें कितना मुश्किल होगा उन वृक्षों की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकना। असत्य के द्वारा पोषित हुए ये वृक्ष अन्यों की तो क्या, तुम्हारी अपनी भी छाया नहीं बन पाए। जब ताप लगा जीवन और मन पर, तब सोचने लगे कि कहीं छांव मिले संसार में जिसके नीचे बैठकर ताप से बच सको। मगर वे सत्य धर्म के कर्म जो चारों ओर हर स्थान पर तुम्हें छांव देते, उन्हें तो तुमने बोया ही नहीं था, बोया ही नहीं था। अनेकों उन कठिन परिस्थितियों को आते उनके जीवन में देखो, जो मांसाहारी भी हैं, व्यभिचारी भी हैं और सत्य और धर्म पर विश्वास करने वाले के लिए कष्ट का कारण भी हैं। सभी वे जो अभी तक मनुष्य के रूप में राक्षसी कर्म करते हुए हर पल मानवता की सांसों को समाप्त करते जा रहे थे, देखना कि किस तरह किन दम घोटू बीमारियों में तड़प तड़प कर मरते हैं। रोगों और बीमारियों की श्रृंखला के बीच भी तो वे ही फंसकर मरेंगे जो स्वयं अभी तक रोग बनकर समाज में रोग फैला रहे थे। रक्षा तो अब धर्म और सत्य को सत्य रूप में जानने और अनुकरण करने वाले समर्पित जीवन की ही होगी। चारों ओर भयंकर तूफान और वर्षा के एकत्रित होते हुए बादलों को देखो, जो असंख्यों का जीवन मिटाने की तैयारी में है। राजनीति भयंकर राक्षसों का अड्डा बन चुकी है। इनमें इनकी आपसी लड़ाई भयंकर जीव जंतुओं की लड़ाई समझो, जब आपस में संघर्ष देते हुए मृत्यु का कारण भी बनेंगे। तो ये आपने अभी सुना 6/44। भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो जो संपूर्ण सत्य रूप में हो और भक्त भी सत्य की हो। तो भक्ति तो ऐसी करो ना भाई जो भगवान को स्वीकार हो। तो भगवान जैसी भक्ति बता रहे हैं वैसी भक्ति करो। और मांसाहारियों के बारे में भी कहा है, राजनीति के बारे में भी कहा है कि राजनीति भयंकर राक्षसों का अड्डा बन चुकी है, भयंकर राक्षसों का अड्डा बन चुकी है। तो इसको आप बार बार सुनिए और इसको जन जन तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। खाली आपको क्लिक ही तो करना है। मेरे लिए मत सब्सक्राइब कीजिए, भगवान के लिए कीजिए। भगवान की वाणी लोगों के लिए कीजिए। दुखी है, परेशान है, अपने लिए कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है आज के समय में। तो अब आगे हम अगले संस्करण को, अध्याय को लेके आएंगे। अध्याय 45, जीवन का रास्ता।
और अनुकरण बनाओ, जीवन का रास्ता और अनुकरण बनाओ मेरी वाणी के सर्वसमर्थ दर्शन को। 6/45 इसका इंतज़ार कीजिए और आगे फिर हम आपसे मिलेंगे। और